नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य सेवाओं की कि यूपी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में कितना बेहतर काम कर रही है और बेहतर काम कर रही है तो खामियां कहां रह रही हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कई स्कीमें गरीबों के कल्याण के लिए चलाई जा रही हैं। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसका सबसे ज़्यादा फायदा उठाया है। मेडिकल और हेल्थ सेक्टर की अगर बात की जाए तो योगी सरकार ने ऐतिहासिक काम भी किए हैं। योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिनों को पूरा करने के साथ ही हेल्थ को बेहतर करते हुए 108 एम्बुलेंस सेवा में 812 नई एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराई और तमाम तरह के जो नए इक्विपमेंट हैं वो भी इन अस्पतालों को उपलब्ध कराए गए। बता दें कि प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा में जहां 2007 से 2012 तक 988 एम्बुलेंस संचालित हो रही थी, तो वहीं 2012 से 2017 तक सपा में 1488 एम्बुलेंस संचालित थी। योगी सरकार के कार्यकाल में एम्बुलेंस सेवा के रिस्पांस टाइम को 15 मिनट कर दिया गया। अब लोगों का जो है इन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अपना अलग अलग मानना है और इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथी संवाददाता भी जुड़ चुके हैं और गाजियाबाद से हमारे संवाददाता अजीत रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थनगर की बात की जाए तो वहां से कमलेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कदीम राजपूत हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़ गए हैं। ये तीनों ही संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक एक करके जाएंगे और जानेंगे कि उनके ज़िले में किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो मजबूत है। सबसे पहले रुक करेंगे बुलंदशहर का और बुलंदशहर से हमारे साथ कदीम राजपूत जुड़ चुके हैं। कदीम, जानना चाहेंगे कि यूपी सरकार जो है स्वास्थ्य विभाग में कई सारी व्यवस्थाओं को मजबूत करने में लगी हुई है और सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मजबूत हुई हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि बुलंदशहर में किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हुई हैं और अगर हुई हैं तो लोग किस तरीके से इसको देख रहे हैं और अगर खामियां हैं तो वो खामियां क्या हैं। कदीम। बिल्कुल शोभित, आपको बता दें कि बुलंदशहर में अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो बुलंदशहर के अंदर अलग अलग, चाहे खुर्जा की बात कर लें, जहांगीराबाद की बात कर लें, साना की बात कर लें, ऊंचा गांव की बात कर लें, लगातार डेंगू से जो मौतों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं वायरल बुखार की बात करें तो बुलंदशहर के अंदर पूरी तरह से वायरल बुखार जो है वो अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। वहीं खुर्जा के गाँव चौली की बात करें तो यहाँ पर लगातार जो कि 10 से 11 मौतों का आंकड़ा अब तक लगातार निकल के आ गया है कि डेंगू से अब तक 10 से 11 मौतें अब तक यहाँ हो चुकी हैं। भाई अगर जनपद बुलंदशहर की बात करें तो काफी मौतें डेंगू से यहाँ पर होना बताया जा रहा है, लेकिन वायरल बुखार भी लगातार जनपद बुलंदशहर के अंदर पैर पसार रहा है। भाई अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो लोकमंच ने जब स्वास्थ्य विभाग से बातचीत की तो स्वास्थ्य विभाग का सीधे तौर पर कहना था कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरह से ओपीडी की बात कर ले, बेड व्यवस्थाओं की बात कर ले, टेस्टिंग की बात कर ले तो पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से जो स्वास्थ्य विभाग के दावे थे कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है, बेडों को लेकर भी पूरी तरह से तैयारी पूरी है और स्वास्थ्य विभाग की डेंगू बुखार से लड़ने के लिए, वायरल बुखार से लड़ने के लिए पूरी सुविधा है। तो कहीं ना कहीं जनपद बुलंदशहर के अंदर जो ये मौतों का आंकड़ा निकल कर आया कि डेंगू से लगातार काफी मौतें बुलंदशहर के अंदर हो रही हैं और लगातार अभी भी मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। वहीं जनपद बुलंदशहर में लगातार ग्रामीण क्षेत्र की बात कर लें, शहरी क्षेत्र की बात कर लें तो जो वायरल बुखार है वो भी पूरी तरह से पैर पसार रहा है। वहीं अगर अस्पतालों की बात की जाए तो बुलंदशहर के अंदर जो मरीज है वो पूरी तरह से धमाधम भरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के जो दावे हैं वो फेल नजर आ रहे हैं। अगर स्वास्थ्य विभाग की पूरी तरह से बिल्कुल कदीम, मेरा सवाल एक और भी है, क्योंकि सवाल जब उठता है व्यवस्थाओं का तो बुलंदशहर में लोगों को वो सुविधाएं मुहैया हो पा रही हैं जिनके दावे सरकार कर रही है। जो एहतियाती कदम लोगों के लिए उठाए जा रहे हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, वो क्या लोगों को उपलब्ध हो पा रही हैं बुलंदशहर के अंदर। कदीम। बिल्कुल शोभित, अगर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सुविधाओं की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरह से वायरल बुखार गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो अपने पैर पसार रहा है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के दावे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो
वायरल बुखार को देखेंगी कहीं ना कहीं, और जो किसी भी तरह की कोई भी मरीज है उनमें जो भी कुछ होगी साथ के साथ उनको दवाइयां भी वितरित की जाएंगी। तो कहीं ना कहीं बुलंदशहर के अंदर कई तहसीलों में ऐसा देखा गया है कि अभी तक स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वहां पहुंची भी नहीं है। जी देखिए, बिल्कुल गदीम, जैसा कि गदीम ने बताया कि बुलंदशहर की बात करते हैं तो इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में डेंगू का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बुलंदशहर भी उससे अछूता नहीं है और बुलंदशहर में सरकार जो है तमाम एहतियाती कदम उठाने की बात कर रही है, लेकिन उससे जो तस्वीर है वो बिल्कुल उलट है। जैसा कि कदीम ने बताया कि डेंगू तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर स्वास्थ्य टीमें जो है अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं। रुक करेंगे गाजियाबाद का। गाजियाबाद से अजीत रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि गाजियाबाद में स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरीके से लोगों को मिल रही हैं, और मिल रही हैं तो क्या वो मजबूत है या फिर उनमें भी कहीं ना कहीं खामी पाई जा रही है? अजीत। मैं आपको बता दूं, कोविड की दिल्ली से सटा हुआ ये क्षेत्र है और यहाँ पर किस तरीके से व्यवस्थाओं की बात करेंगे तो यहाँ पे घनी आबादी के बीच में जिला एमएमजी अस्पताल का यहाँ पर कार्य चलता है और किस तरीके से यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जो है वो लोगों को दी जाती है उसके बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पर सुबह से ही लोगों का जमावड़ा जो है वो लग जाता है। यहाँ पर व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल लापरवाही बरती जाती है। यहाँ पर खाने से लेकर के जो वार्ड बॉय होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, स्टाफ होते हैं, नर्स होते हैं, वो उनकी जो कमियां है वहाँ पर रात्रि के समय वहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं होता है। कोई भी किसी तरीके का पेशेंट अगर कोई अचानक से बीमार हो जाता है तो उसके लिए भी एक बड़ी लापरवाही है। कहीं उसको कुछ हो जाए तो इस तरीके की लापरवाही भी सामने निकल कर आई है। कई लोगों ने इसकी शिकायत जो है वो ट्विटर एक्स पर अपलोड कर कार्रवाई की भी मांग की है और इसके जांच के आदेश भी हालांकि सीएमओ की तरफ से दिए गए हैं। इसके बावजूद आपको बता दूं कि जिला प्रशासन की तरफ से जब भी कोई मंत्री या प्रदेश पाटन जो मंत्री है वो उप मुख्यमंत्री है वो जिले में आते हैं तो कुछ घंटों की जो सुविधाएं हैं वो तो दुरुस्त कर दी जाती है, मगर उसके बाद बदहाल कुछ घंटों के बाद जो उनकी चेहरा है वो बदहाल हो जाता है। उसके बाद जो मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो वो कहीं ना कहीं लोगों को नहीं मिलती दिखाई देती है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि जिले में अब तक 171 इलाकों में सर्वे जो है 126 टीमों की जो सर्वे है वो कर रही है। 126 टीमें यहाँ पर घूम रही है और जगह जगह जाकर के डेंगू की बात करें तो लोगों को जागरूक कर रही है और कहीं जो लावा जो है वो मिल रहा है तो उनको नष्ट कराने का भी काम चल रहा है। साथ साथ इसके साथ नोटिस भी लोगों को दिया जा रहा है कि यहाँ पर इस तरीके की डेंगू से बचने के लिए कहीं कचरे या किसी प्रकार का जो पानी है गंदा पानी जमा न होने पाए इस तरीके की बातें जो है लोगों तक पहुंचाई जा रही है और जन जन तक पहुंचाई जा रही है। फिलहाल गाजियाबाद की जो स्थिति है वो डेंगू के सही पिछले 24 घंटे में 12 नए मरीज जो है वो बढ़ गए हैं। इसके साथ साथ जो संख्या है मरीजों की वो 600 के पार हो चुकी है। जी बिल्कुल अजीत, लेकिन इस बात का आपने जिक्र किया कि लगातार जब भी कोई मंत्री आता है तो स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त कर दिया जाता है। ये समस्या गाजियाबाद की नहीं है, इससे पहले भी हम कई तरह के मुद्दे जो है वो चर्चा में शामिल कर चुके हैं। वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें या कह सकते हैं सुगबुगाहट देखने को मिली कि लोगों का कहना है कि जब भी कोई अधिकारी आता है, कभी कोई बड़ा अधिकारी आता है, कोई नेता आता है, कोई मंत्री आता है तो उस चीज़ को स्वास्थ्य व्यवस्था हो या कोई अन्य व्यवस्था हो उसको दुरुस्त किया जाता है और जैसे ही वो पीठ मोड़कर वापस जाता है तो वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं फिर से बदहाल हो जाती हैं। ये समस्या जो है गाजियाबाद में ही नहीं अन्य जिलों में भी निकलकर सामने आती है। लेकिन अगर बात कर लेते हैं स्वास्थ्य महकमे की तो डेंगू का जब आप जिक्र कर रहे हैं तो डेंगू के मामले भी लगातार गाजियाबाद में बढ़ रहे हैं। कल हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी। आज भी अगर आंकड़ों को देखते हैं तो ये कम नहीं हुए बल्कि बढ़े हुए हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य महकमा क्या जागरूक नजर आ रहा है, क्या लोगों में जागरूकता फैला रहा है और एहतियाती कदम अभी तक क्या उठाए गए हैं? अजीत, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिला एमएमजी अस्पताल डॉक्टर सीएमओ जो है डॉक्टर भारतीय शंकरधर ने ये ऐलान भी किया था, लोगों से अपील भी की कि जगह जगह पर हमारी जो टीमें हैं ऐसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में जहाँ पर मच्छर पनपते हैं या गंदगी होती है ऐसी जगह पर 126 टीमें जो है वो गठित की गई है जिनको निरीक्षण के लिए भेजा गया है और वो सर्वे कर रही है कि किस जगहों पर कितनी जो गंदगी है, कितना मच्छर पनपते हैं। तो उस तरीके से वहाँ पर पूरे धुआं की व्यवस्था भी वहाँ पर करने के लिए आदेश दिए हैं। इसी के साथ साथ
हालांकि जमीनी स्तर की बात करें, जब डेंगू हो जाते हैं, डेंगू जैसे बड़ी बीमारी जो है वो हो जाती है, तो इसके बाद जो मूलभूत सुविधाएं जो अस्पताल जब जाते हैं वो, तो उनको किस तरीके से वहाँ ट्रीटमेंट मिलता है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, यह सबसे बड़ा सवाल है, जिसकी वजह से प्राइवेट जिले के जो प्राइवेट अस्पताल है तमाम, उसमें भी अब जो बेड है वो खाली नजर नहीं आ रही है। तो इसी के साथ साथ लोगों की मजबूरी ये बन चुकी है कि लोग अब जिला एमएलजी अस्पताल में है और वो पहुंच रहे हैं, जिनको जगह नहीं मिल पा रहा, जिनको ठीक तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा, जिनकी वजह से लोगों की मजबूरी हो जाती है। जो जिले के अंदर दौलत खाप डॉक्टर है, उनके पास जाके दवाई लेना और इंजेक्शन लगाना, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और एक बड़ा सवाल है। जिले के अंदर जो दौलत खाप डॉक्टर है, जिनकी वजह से जिले में काफी मृत्यु भी हो गई है, गलत इंजेक्शन लगा देते हैं, गलत तरीके से उनको दवाइयां दे देते हैं, उन पर भी जांच गिरनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जो कोई एक बड़ा हादसा होने का, देखिए बिल्कुल मैं बीच में रोकना चाहूंगा आपको। देखिए बिल्कुल आपने जो कहा बिल्कुल इस पर भी अंकुश लगना चाहिए, लेकिन इस पर समय समय पर जो है छापे भी पड़ते हैं, स्वास्थ्य विभाग महकमे की टीमें जो है गठित की जाती हैं, इस तरह की जो लोग जो है संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन पूरी तरीके से फिलहाल अभी अंकुश लगता हुआ नहीं नजर आ रहा। चलेंगे सिद्धार्थनगर, वहां पर कमलेश मिश्रा हमारे संवाददाता मौजूद हैं। कमलेश, आपसे जानना चाहेंगे सिद्धार्थनगर में किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो मजबूत नजर आ रही हैं, और इस मजबूती से वहां की जनता कितनी खुशहाल है, क्या है जमीनी हकीकत? देखिए शोभित, हम आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरह से एक ऐसा व्यवस्था देखा जा रहा है जो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। अभी हम आपको बता दें कि अगर सिद्धार्थनगर में बिल्कुल 12 ब्लॉक है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 12 है, तो भी जो जिनकी व्यवस्था है वो लगातार जो है स्वास्थ्य महकमे द्वारा उनके जो स्वास्थ्य कर्मचारी है वो एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगाने में लगे हुए हैं, जिससे पूरी तरह से लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अगर सुविधाओं की बात करें तो सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कहना है कि 15 मिनट में जो है आपको एम्बुलेंस मुहैया करा दिया जाएगा, ये तो पूर्व को जो है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी कहना था, उनके समय में होता भी था। लेकिन कुछ ऐसे भी अभी काफी कल की बात बता दें कि एक वीडियो वायरल हुआ था ताजगंज से, जहाँ से जो है एक एम्बुलेंस को धक्का लगाने की बात की गई थी। तो ऐसे में जो है सिद्धार्थनगर में भी कई जगह देखने को मिले। एम्बुलेंस की अगर बात करें तो एम्बुलेंस ऐसे में तेल की वजह से कड़ी पड़ी हुई है, कहीं ना कहीं अभी जो है वो व्यवस्थाएं, एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं पूरी तरह से ध्वस्त है। तो कहीं ना कहीं मिला के अगर देखा जाए, जमीनी स्तर पर कहना अलग चीजें हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो देखने को मिल रही है स्वास्थ्य महकमे की वजह से या स्वास्थ्य व्यवस्था, वो पूरी तरह से नदारत देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं अगर हमारे साथी रिपोर्टर ने कहा था कि जो है कुछ ऐसे भी अस्पताल देखने को मिल रहे हैं जो पूरी तरह से जो उन पर बैन लगाने के लिए, तो ये बात सही है कि अगर जनपद में भी ऐसे अस्पताल देखने को मिलते हैं, और कहीं ना कहीं यह स्वास्थ्य महकमा भी उसका जिम्मेदार है, क्योंकि स्वास्थ्य महकमे का जिम्मेदारी इस वजह से है क्योंकि उन्हीं की इनकी जो जिम्मेदारी है और उनकी लापरवाही के चलते नुक्कड़ पे, चौराहे पे, तमाम ऐसे जगहों पे जो अस्पताल खोले जा रहे हैं जो पूरी तरह से मानक विपरीत है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसका खाने लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो सरकार भले ही दावे सिद्ध करने की बात कर रही हो स्वास्थ्य महकमे की, लेकिन अभी तक किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं की गई है, और उसको कहीं ना कहीं लोगों को बाहर करवाना पड़ता है, जिसका जो है लोगों की जो गरीब लोग है, गरीब तबके के लोग हैं, उनके जेब से काफी भीड़ हो जाती है। तो ऐसे में लगातार जो देखने को मिल रहा है शोभित, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था सिद्धार्थनगर में भी नदारत देखने को मिल रही है। शोभित बिल्कुल कमलेश, रुक करेंगे बुलंदशहर का, और बुलंदशहर से देखिए कमलेश ने सिद्धार्थनगर से बताया कि सरकार के दावे तो तमाम है, 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचने की बात की जाती है, इससे पहले भी अन्य सरकारें एम्बुलेंस पहुंचने की बात करती हैं, लेकिन अगर वर्तमान परिदृश्य में नज़र डालें तो व्यवस्थाएं बिल्कुल उलट है। एम्बुलेंस खुद ही जो है वो दम तोड़ रही हैं, लोग जो है वो धक्का लगा रहे हैं, कर्मचारी जिनकी आपस में किसी ना किसी बात को लेकर ठनी रहती है, उसका खामियाजा जो है आम जनता को उठाना पड़ता है, उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं जो है मुहैया नहीं हो पाती हैं। कदीम, आपसे जानना चाहेंगे सिद्धार्थनगर की स्वास्थ्य व्यवस्था तो ज़्यादा दुरुस्त नज़र नहीं आ रही है, बुलंदशहर पे रुक करना चाहूँगा। बुलंदशहर की अगर बात कर लेते हैं तो क्या स्थिति यहाँ पर भी इसी तरीके से है? क्योंकि स्वास्थ्य महकमा तो तमाम दावे करता है, डेंगू
की रोकथाम के लिए टीमें गठित करने की बात करता है, लेकिन रोकथाम फिलहाल जो है वो कहीं भी लगती हुई नजर नहीं आ रही है। क्या है इसकी सबसे बड़ी वजह, जनता क्या मानती है? कदीम। बिल्कुल शोभित, अगर बुलंदशहर के स्वास्थ्य महकमे की बात करें तो लगातार स्वास्थ्य महकमे बड़े बड़े दावे करता नजर आ रहा है कि पूरी तरह से ओपीडी को लेकर, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग जो अलर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं बुलंदशहर के अंदर कई तरह की जो लापरवाही देखने को मिलती है कि जो स्वास्थ्य विभाग की वजह से जो जनपद बुलंदशहर के अंदर अवैध तरीके से चल रहे, जो फर्जी तरीके से जो अस्पताल चल रहे हैं, जो संचालन हो रहा है अस्पतालों का, कहीं ना कहीं वहां पर जो प्रसूता को अगर वहां पर जच्चा बच्चा को भर्ती कराया जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे मामले ऐसे बुलंदशहर के अंदर भी निकल जा रहे हैं कि वहाँ जच्चा और बच्चा की दोनों की जो कि दर्दनाक मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं जो परिजन है वो लगातार उन पर आरोप भी लगाते हैं और उन पर कार्रवाई की भी बात करते हैं, कार्रवाई की भी मांग करते हैं, लेकिन प्रशासन की मिली भगत से कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा सकता है कि उन पर कार्रवाई तो होती है लेकिन मिली भगत से वो कुछ ही दिन के बाद फिर दोबारा से संचालन हो जाते हैं। तो बुलंदशहर के अंदर भी इस तरह के कई चीज देखने को मिलते हैं। कई बड़ी जो स्वास्थ्य विभाग के दावे हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से नदारा दिखाई दे रहे हैं कि चाहे एम्बुलेंस की बात कर ले, जो अभी एक साथ ही कह रहे थे कि 15 मिनट में एम्बुलेंस की मुहैया कराई जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है। बुलंदशहर के अंदर जो कि ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर जो गांव की गंदगी है, अभी खुर्जा की बात कर ले तो खुर्जा के सीएचसी अस्पताल में एक युवक द्वारा जो कि अपने मरीज को वो भर्ती कराने के लिए आया था और उसी द्वारा जो मरीज का तीमारदार बताया जा रहा था उसी के द्वारा वहां पर जो कि दारू पी जा रही थी। तो पूरी तरह से वो सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ था लेकिन उस पर अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस तरह से जो कोई भी अगर मामला सामने निकल कर आता है, स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई न करना भी एक बहुत कई बड़े सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल कदीम, देखिए ये मामला छोटा नहीं था जिसका आपने जिक्र किया। एक स्वास्थ्य सरकारी गाड़ी में जो है नशा करते हुए ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद जैसा कि कदीम का कहना है कि अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं की गई है। अगर कार्रवाई नहीं की गई है तो अपने में ही ये चिंताजनक है। अजीत का रुख करना चाहेंगे। अजीत हमारे साथ गाजियाबाद से हैं। अजीत देखिए, बुलंदशहर से साथी जो हैं कदीम, उन्होंने भी काफ़ी कुछ बताया। सिद्धार्थनगर से कमलेश को भी आपने सुना कि वहाँ पर किस तरीके से दावे कुछ कह रहे हैं, स्थितियां कुछ बता रही हैं और लोग परेशान अलग हो रहे हैं। गाजियाबाद की बात कर लेते हैं। नोएडा से सटा हुआ है, दिल्ली से सटा हुआ है, ग्रेटर नोएडा से जेवर तक विकास करने के तमाम दावे सरकार कर रही है और विकास होता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन क्या यही विकास स्वास्थ्य महकमे में भी नजर आ रहा है? आपसे ही यही जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए तो मैं आपको बताता जैसे कि हमारे संवाददाता बुलंदशहर के संवाददाता नदीम ने बताया कि जिस तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग को अगर सही करना है, अगर खाना पूर्ति जो अधिकारी जो है खाना पूर्ति करते हैं केवल कार्रवाई के नाम पे, आपको बता दें कि नोटिस देते हैं, उसके बाद ठीक 5 दिन बाद या 10 दिन बाद उनकी दोबारा से जो हॉस्पिटल है, झोलाछाप डॉक्टर की क्लिनिक है, वो दोबारा से खोल दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी मिली भगत है जिसका जल्द हम इसका खुलासा भी करेंगे और बात भी करेंगे आला अधिकारियों से, इसके बारे में बात करेंगे और ये मुद्दा जो है वो उठाएंगे। और फिलहाल हमारे जो गाजियाबाद के जो निवासी हैं उनसे भी आग्रह किया जा रहा है कि तेजी से जिस तरीके से डेंगू का जो प्रलय है धीरे धीरे तेजी से अपना जो रूप है वो पसार रहा है पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर, उसके लिए हम अपने दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि पूरे कपड़े जो है वो पहने, जो भी डेंगू से बचने के लिए दवाइयां हैं इनका प्रयोग करें और ज्यादा से ज्यादा घर से कम बाहर निकले, क्योंकि ऐसी जगह पे ना जाए जहाँ गंदगी है, कूड़ा है, जहाँ पर कचरे हैं, इस तरीके से। क्योंकि लोगों को भी ये खुद जागरूक करना पड़ेगा कि हमें ये समझना पड़ेगा कि डेंगू से बचने के लिए जिस तरीके से हमने कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ी थी, इसी प्रकार से लोगों को भी खुद एक जागरूक करना पड़ेगा। लोगों को जागरूक होना भी पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य के लिए सतर्क भी रहना पड़ेगा, आदर्श रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल अजीत, जैसा कि आपने कहा कि सतर्क रहें तो स्वस्थ रहेंगे। अभी फिलहाल यही है क्योंकि डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन बात आज हम स्वास्थ्य सेवाओं की कर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कर रहे हैं कि दावे तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन दावों की ज़मीनी हकीकत क्या है। हमारे साथ सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता कमलेश हमारे साथ जुड़े हैं। कमलेश के पास चलेंगे। कमलेश, जैसा कि आपने कहा कि दावे सिद्धार्थनगर में भी किए गए, व्यवस्थाओं को सुधारने की बात की गई, लेकिन आज भी वहाँ की व्यवस्थाएँ वेंटिलेटर पर नज़र आ रही हैं। कई सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जिनकी सरकारी अस्पतालों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन वो इक्विपमेंट अभी तक मुहैया नहीं कराया गया है, जिसके चलते जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, उनको दर दर भटकना पड़ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले एक सर्वे किया गया था जिसके चलते पूरे यूपी में 368 अस्पतालों को ब्लैकलिस्टेड किया गया था और
दस्तावेज ना होने पर जब ये टीमें छापा मारती हैं तो उनको सील कर दिया गया था। कार्रवाई कहां तक पहुंची इसके आंकड़े तो नहीं आ पाए, लेकिन सील करने के आंकड़े जरूर निकलकर सामने आए थे। कमलेश साहब से जानना चाहेंगे, व्यवस्थाएं कितनी मजबूत और जनता को क्या कुछ उम्मीदें हैं सरकार से? जनता के बीच जब आप जाते होंगे तो स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं को लेकर आप बात करते होंगे, तो जनता क्या उम्मीद कर रही है सरकार से कि क्या कुछ सिद्धार्थनगर में बदलेगा? कमलेश, चलिए कमलेश से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम बुलंदशहर चलेंगे, कदीम के पास, और कदीम से भी यही सवाल है मेरा कि अस्पतालों को ब्लैक लिस्टेड किया गया, सील किया गया, सरकार तमाम दावे कर रही है, पड़ताल भी की जाती है, कार्रवाई भी करने की बात की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा छूट जाता है जिससे आम जनता परेशान हो जाती है। इक्विपमेंट की बात करेंगे, क्या सरकारी अस्पतालों में बुलंदशहर में जो सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं उससे पूरी तरीके से वहाँ की जनता संतुष्ट है, या जनता की कुछ और भी मांग है सरकार से? कदीम। बिल्कुल शोभित, अगर बुलंदशहर के अस्पतालों की बात की जाए तो जिस तरह से जो सुबह टाइम से खुलने का समय जो 10 बजे का दिया गया है, कहीं ना कहीं जो मरीज है वो अस्पतालों में सुबह ही उनकी भीड़ लग जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि 11 बजे तक लंबी लंबी कतारें मरीजों की लग जाती है। लेकिन जो डॉक्टर है, जो जिम्मेदार डॉक्टर हैं, जो अधिकारी हैं, वो वहां पर नहीं पहुंचते हैं। तो इस तरह की लापरवाही भी बुलंदशहर के अंदर अस्पतालों में देखने को मिली है। वहीं अगर गंदगी की बात की जाए तो जिस तरह से मौजूदा समय में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, वायरल बुखार लगातार बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं जो सफाई की बात अगर की जाए तो अस्पतालों में पूरी तरह से सफाई होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं बुलंदशहर के ज्यादातर अस्पतालों में देखा जाता है कि जो सफाई कर्मी है वो खुद सफाई करने के लिए टाइम पर नहीं पहुंचते हैं, रोज की सफाई नहीं होती है, और कहीं ना कहीं ये भी एक वजह कारण माना जा सकता है कि अस्पतालों के अंदर भी अगर गंदगी देखी जा रही है तो कहीं ना कहीं डेंगू की जो मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें जो इजाफा हो रहा है, ये भी एक वजह मानी जा रही है। जी बिल्कुल कदीम, कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, फिर से संपर्क जो है वो जुड़ गया है कमलेश से। कमलेश, मेरा सवाल यही था कि सिद्धार्थनगर की जनता का क्या कुछ कहना है? जनता जो है वो ये चाहती है कि सरकार बेहतर काम करे, सरकार ये दावे कर रही है कि हम बेहतर काम कर रहे हैं, तो बीच का जो गैप है वो कैसे छूट रहा है? सरकार तो सुविधा दे रही है, जनता सुविधा लेने के लिए तैयार है, लेकिन कमियां कहां रह जा रही है? सिद्धार्थनगर में क्या कुछ ऐसी कमियां हैं जिनसे वहां की जनता नाखुश नजर आ रही है? कमलेश, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। देखिए सभी, हम आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर में जो है स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बदहाल स्थिति पे है। सरकार कोई भी वो स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बेहतर बनाना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य सरकार और जनता के बीच में जो इसके अधिकारी हैं, जो इसके जिम्मेदार लोग हैं, जो तैनात हैं अस्पतालों के, कहीं ना कहीं उस जो है सरकार की मंशा पे लगातार पानी फेरने का काम करते हैं। सिद्धार्थनगर की अगर बात करें तो इसी सितंबर महीने में लगातार सिद्धार्थनगर में तमाम ऐसे डॉक्टरों का, सीएमओ का, नोडल अधिकारी का, डिप्टी सीएमओ का पैसा लेन देन का वीडियो वायरल हुआ। यहीं पर अगर बात करें सिद्धार्थनगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवा में, जहां पर वहीं के कर्मचारी, महिला जो कर्मचारी है वही देवा के अधीक्षक पर आरोप लगा रही है जो है वसूली का, और जो है व्यक्तिगत निजी जीवन है उससे दखलंदाजी का। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो स्वास्थ्य जो महकमा है ये आपस में जो है सवाल जो खड़ा करने पर मजबूर कर रहा है कि ये लोग इन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर भी सुधार होनी चाहिए, तभी जो है स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर पाएगा। सरकार की जो मंशा है वो धरातल पे तभी हो पाएगी जब इनके महकमा, इन महकमों के अंदर जो सुधार होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये कि आप ये समझ लीजिए कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, हम सिद्धार्थनगर में मौजूद है, सिद्धार्थनगर का जो क्षेत्र है वो सबसे तराई का क्षेत्र, सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। 2017 में नीति आयोग ने इसको अति पिछड़े जनपदों में घोषित किया था, और वही जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार जो है इसको बेहतर बनाने की बात कही थी, और लेकिन वहीं पर अगर स्वास्थ्य व्यवस्था ही चरमराई रहेगी तो कहीं ना कहीं जो है ये लोगों को उस समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो हम आपको बता दें स्वास्थ्य व्यवस्था है, कहीं ना कहीं वो महकमा की सुधार की वजह से ही ये सुधर सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड नहीं है, तो लोगों को कहीं ना कहीं सरकार को छोड़कर प्राइवेट का सहारा लेना पड़ता है। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है दवाएं जो अस्पताल में मौजूद डॉक्टर है वो दवाओं को बाहर
अपनी मोटी कमाई के लिए, क्योंकि उन्हें कमीशन मिलता है और जो समय से अस्पताल पर डॉक्टर नहीं पहुंच पाते। तो सिद्धार्थनगर की जो बदहाली है लगातार, ये कहीं ना कहीं ये बड़ा चिंता का विषय है। तो बिल्कुल कमलेश, दवाओं की कमी तो फिलहाल देश के अंदर नहीं है, लेकिन अगर बात कर लेते हैं स्वास्थ्य विभाग के वो सरकारी अस्पताल जहां पर इस समय डॉक्टरों की कमी भी देखी जा रही है, जिनसे कहीं ना कहीं जनता को दो चार होना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये आ रही है निकलकर सिद्धार्थनगर से कि सिद्धार्थनगर में जो कर्मचारी हैं, जो विभाग के अधिकारी हैं, उनमें कहीं ना कहीं तालमेल की कमी है, या कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो आपसी विवाद में ही उलझे हुए हैं, जिससे जनता वहां की खुश नहीं है। रुक करेंगे गाजियाबाद से अजीत का। अजीत, दो पहलू आपने सुने, बुलंदशहर से कदीम को भी सुना, सिद्धार्थनगर से कमलेश को भी सुना। दोनों जगह की स्थितियां जो है बिल्कुल उलट है। कहीं जो है लोग वहां पर इक्विपमेंट नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पर जहां टीमें तो बनाई गई हैं डेंगू की रोकथाम के लिए, जो अभी हाल फिलहाल पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वहां पर ये टीमें उन गाँव में, दूर दराज के गाँव में नहीं पहुँच पाई बुलंदशहर में, जहाँ लोगों के सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। अगर बात कर लेते हैं गाज़ियाबाद की, तो गाज़ियाबाद की स्थिति क्या है? गाज़ियाबाद में जो महकमा है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के? बिल्कुल बहुत, देखिए जैसे कि मैं आपको बता दूं कि घनी आबादी के, गाजियाबाद के घनी आबादी के बीच में जिला एलएमडी अस्पताल का निर्माण हुआ। उस समय हुआ जब की जरूरत थी, तब उस पर से लेकर अभी तक का जो सफर है किस तरीके से है, फिलहाल की स्थिति में आपको अवगत करा दूं कि यहाँ पर जब पर्ची कटने के बाद, लंबी कतारों में खड़े होने के बाद जब पर्ची कटती है, लाइन में लगते हैं, डॉक्टर को दिखाने वाली लाइन में लगते हैं, उसके बाद दिखाने के बाद जब डॉक्टर पर्ची लिखता है उसमें, तो डॉक्टर इस पर्ची में आधी दवाइयां जो है 10 में से 2 दवाइयां या 1 दवाइयां ही केवल अस्पताल के अंदर उपलब्ध होती है, और उसके बाद सारी दवाइयां जो है वो अस्पताल के बाहर जो मेडिकल स्टोर, प्राइवेट मेडिकल स्टोर होते हैं, वहां पर उनको दवाई मिल पाती है। कई लोगों से हमने जानने का भी प्रयास किया, तो उन्होंने बताया कि आधी से ज्यादा दवाइयां जो है वो अपने बाहर से लिखी जाती हैं। और इसी के साथ साथ जिला एमएसडी अस्पताल की स्थिति ये है कि स्कैम तक की जो मशीनें हैं वहाँ पर वो खराब पड़ी रहती है, वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण रूप से वहाँ पर सबसे बदतर हालात जो है ये देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जिले में हर महीने कह सकते हैं या 15-20 दिन के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का भी यहाँ पर दौरा जो है वो लगातार रहता है, पर वो दावे जो है वो सब शासन के नजर आते हैं। जब जनता को मूलभूत सुविधाएं जो है वो नहीं मिल पाती है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही भी है, जो प्रशासन को ये सतर्क होना पड़ेगा और मूलभूत सुविधाएं जो लोगों तक पहुँचानी जानी चाहिए, उसको लेकर भी प्रशासन को अलर्ट होना पड़ेगा और सुविधाएं जो है वो लोगों तक पहुँचानी पड़ेगी। चलिए, बिल्कुल, आप तीनों का ही हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कदीम, आपका बुलंदशहर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। कमलेश सिद्धार्थनगर से जुड़े थे हमारे साथ, गाजियाबाद से हमारे साथ अजीत जुड़े थे। आप तीनों का ही धन्यवाद। तीनों ने ही अपनी अपनी जगह अपने अपने जिलों का हाल बताया और बताया कि सरकार के दावे कुछ हैं, ज़मीनी हकीकत कुछ है, और अभी भी स्वास्थ्य महकमे में तमाम तरह की खामियां हैं जिनको दूर किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लोकमंच के साथ। नमस्कार।